10 नवंबर तक आप कह रहे हैं शकाफ पुल मुकम्मल हो जाएगा? हर हालत में मुकम्मल करेंगे, और अदरवाइज़ हम जो अपने विद इन द डिफाइंड पैरामीटर्स हमें कॉन्ट्रैक्टर डिपार्टमेंट या जो लोग भी होंगे जिनके ख़िलाफ़ भी अगर हमें विद इन द ड्यू पैरामीटर्स हमें जो एक्शन करना पड़ेगा हम लोग डेफिनेटली करेंगे। शकाफ पुल के वाले से कुछ चीज़ें गर्दिश कर रही हैं कि शकाफ पुल का जो ठेका है वो इनडायरेक्टली उसमें आपके वालिद साहब का कोई ना कोई रोल है, इसमें कोई हकीकत है? अगर ये रोल होता तो मैं सबसे पहले ये बात करूँगा कि फिर इसको जल्दी डिलीवर करा के तो हम माइलेज लेते कि इसको लिंगर करा के हम कहते हैं कि नहीं आप ऐसा से करें कि आप लोग इसको पूरा। आपने वोट तो PP 12 के अवाम से लिए हैं, लेकिन आपने अपना जो पब्लिक सेक्रेटेरिएट है वो आपने सदर में बनाया हुआ है, इसमें कोई क्या हिकमत पोशीदा है? अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे 2 पब्लिक सेक्रेटेरिएट हैं, सिर्फ एक नहीं। डैम के वाले दिन साहब का प्रोजेक्ट था, अभी उस पर हम देखते हैं सोशल मीडिया पे आपकी तरफ से क्रेडिट लिया जा रहा होता है। पहली बात ये कि उनका प्रोजेक्ट था तो उन्होंने अभी तक क्या किया इसके ऊपर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, NN उर्दू के साथ मैं हूं ज़ुल्करनैन बशीर। नाज़रीन, PP 12 के अवाम के लिए ये एक इंतहाई अहम वीडियो है। हमारे साथ आज मौजूद हैं PP 12 से मुंतखब MPA वासिक क़य्यूम अब्बासी साहब। इनसे हम बात करेंगे, आपके अक्सर गिले शुके भी होते हैं कि आपकी MPA साहब तक एक्सेस नहीं है, इनसे ये सवाल भी करेंगे। सबसे पहले बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें टाइम दिया है। एक जो सबसे पहला सवाल आपसे करेंगे वो यही करेंगे कि आज जैसे पेट्रोल की कीमतें ज़्यादा हुई हैं, तो थोड़ा सा ये बता दें कि क्या वजह है कि महंगाई जो है वो हुकूमत के कंट्रोल में नहीं है? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि महंगाई जो है, महंगाई का जिन वो पूरी दुनिया में बेकाबू हुआ है, सिर्फ पाकिस्तान का इशू नहीं है ये। और जो आपने पेट्रोल की कीमतों के बारे में बात की, तो आप अगर कोई कंपैरिजन देख लें ना अपने गिरदोनवा के रीजनल कंट्रीज़ जो हैं उनको भी देख लें, और जो आपके वेस्ट जो बहुत सारे डेवलप्ड है, वेल प्रॉपर डेवलप्ड है, अगर उनकी भी आप देखेंगे तो वहाँ पर महंगाई बहुत ज़्यादा है। और अगर आप उनके साथ उनके फ्यूल कंपैरिजन्स करेंगे तो तब भी आपको पता चलेगा वो भी एक ह्यूज डिफरेंस है उन दोनों के दरमियान में। सेकेंडली, जो मैं आपको बताऊँ, जब हमारी गवर्नमेंट थी तब 45 बैरल था, और अब आपका जो आपका पेट्रोल है इंटरनेशनली वो 85 पे चला गया है। तो ये इवेंचुअली इसका इफ़ेक्ट महंगाई पे ही पड़ता है, ट्रांसपोर्टेशन पे पड़ता है, प्रोडक्शन पे पड़ता है, तो फिर ये फेस तो करना पड़ता है। तो ये पाकिस्तान का इशू नहीं है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि पूरी दुनिया का इशू है। हमारी एक SCO, एक शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, उसके पाकिस्तान स्टेट रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे हम लोग रशिया गए। और मैं आपको बताता चलूँ कि यू विल बी सरप्राइज्ड, मैंने उससे पूछा कि इंटरप्रेटर को कहा इनसे पूछो कि इनका सबसे बड़ा इशू क्या है, तो उन्होंने कहा हमारा इन्फ्लेशन हमारा सबसे बड़ा इशू है। तो मैं हैरान रह गया कि आप मैं इतने दूर सफ़र करके आया हूँ और इतना वेल डेवलप्ड एरिया और सुपर पावर है, और उनका भी सबसे बड़ा इशू अगर महंगाई है तो ये आलमी इशू है ये पाकिस्तान का। नहीं, जब महंगाई होती है, आप मिसाल तो देते हैं पूरी दुनिया की, लेकिन अब जो एवरेज इनकम है पाकिस्तानी मजदूर की, वो आमदनी भी तो नहीं है जितनी दूसरी दुनिया के ममालिक में दी जाती है। लेकिन इन चीज़ों में बैलेंस क्रिएट करने के लिए अप्रिसिएशन दें हमारी गवर्नमेंट को कि हमने ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए, कोई भूखा ना सोए, असास कफ़ालत प्रोग्राम, बच्चों की पढ़ाइयों के लिए जो हमने एक न्यू स्कीम दी, फिर यूथ लोन के लिए हमने स्कीम दी। तो ये जितनी स्कीम्स हैं, और जो आपने ये देखा होगा हमने पनाहगाह बनाई, ये ज़्यादातर वही स्कीम्स हैं कि भाई लोगों के लिए इसमें आसानी पैदा की जा सके जिनको जो वल्नरेबल सेगमेंट है सोसाइटी का। एंड सेकंड मोस्ट थिंग कि हम अपने ही टाइम पीरियड के अंदर हम जो टारगेटेड सब्सिडी का कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, तो वो उससे आप देखिएगा कि इंशाल्लाह हम लोग मैक्सिमम इस महंगाई पे काबू पा लेंगे अपने इलेक्शन से पहले इंशाल्लाह। अच्छा, ये तो एक चले नेशनल लेवल का इशू था। एक जो अहम सवाल आपके वोटर्स की तरफ से किया जाता है कि PP 12 चक्री रोड, गिरजा और अडयाला का है इलाका, आपने वोट तो PP 12 के अवाम से लिए हैं, लेकिन आपने अपना जो पब्लिक सेक्रेटेरिएट है वो आपने सदर में बनाया हुआ है, इसमें कोई क्या हिकमत पोशीदा है? अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे 2 पब्लिक सेक्रेटेरिएट हैं, सिर्फ एक नहीं है। और वो जो ये जितना एरिया आपने जिक्र किया, इन तमाम लोगों के काम काज जो हैं वो आपके कचहरी से रिलेटेड होते हैं, वो आप लोगों के कोर्ट से रिलेटेड है, और वो तमाम तर ऑफिस, DC ऑफिस, AC ऑफिस, इवन के जो आपका पुलिस का भी जो ऑफिस है, वो पुलिस स्टेशन वो कहाँ पर है? पुलिस स्टेशन तो वहाँ पे ही है, लेकिन ये सब किधर है? ये सारे के सारे आपके सदर में। तो मुझे ये बताएं कि एक शख्स का अगर काम सदर में AC ऑफिस में है, तो वो उसके लिए मुनासिब ज़्यादा यही है कि वो ऑफ़िस में आने से पहले जो दरमियान में ऑफ़िस है मेरे से मिल के वहाँ पर जाए, ये ज़्यादा माकूल है, पहली बात। दूसरी बात, ये पूरे NA का है,
ये सिर्फ एक पीपी का नहीं है। और एनए से मुराद ये हो गया कि इसमें रवात से लेके चकबेली तक और चौंतरे तक सारे इलाके लगते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमने उस जगह को मुंतखब किया जो दरमियान में, जो बिल्कुल मिडल में आती थी। और ये जगह भी सबसे आइडियल इसलिए है कि ये जिस शख्स का भी इधर किसी ऑफिस से रिलेटेड काम है वो पहले यहाँ पर आता है, और अगले 10 मिनट में जो ही उसको हमने पर्ची पकड़ाई कि आप जाके ऑफिस में पेश करें, थोड़ा प्रायोरिटी करके आपका काम करेगा और कोशिश करेंगे आपका जो हक है वो आपको दिलाए, तो वो 10 मिनट में अपने उस ऑफिसर के पास पहुंच जाता है जिससे रेलेवेंट उसका काम होता है। नंबर 1। नंबर 2 कि यहाँ पर बैठने के फ़ौरन बाद अगले 3 दिन जो होते हैं हमारे, वो टोटल हल्के में होते हैं। वो 3 दिन दुआओं के लिए, खुशियाँ, लोगों को मिलना मिलाना और साइट विज़िट्स। आप देखेंगे कि जितना साइट विज़िट का एक्सक्लूसिव प्रोग्राम हमारा है, हमारा अगर ट्विटर पे फॉलो करें वासिक क़य्यूम अब्बासी को, या आप हमें उसमें आप फॉलो करें, अपना फेसबुक पे फॉलो करें या मेरे पेज को फॉलो करें, तो आपको पता चलेगा कि ये एक्सक्लूसिव प्रोग्राम पूरे पाकिस्तान में आप देखेंगे कि किसी का भी नहीं है कि जो खुद जाके प्रॉपर किसी भी प्रोजेक्ट के हवाले से डेवलपमेंट के रिलेटेड है कि वो शुरू कब हुआ, कितने टाइम पे मुकम्मल होगा, और उसका हम लोग प्रॉपर फीडबैक लेते हैं। तो ये तो, और उसके साथ साथ फिर लोगों से मिलना मिलाना भी हमारा डायरेक्ट उसमें रहता है। तो इसलिए एक ऑफिस ही है। इसके अलावा चक्री रोड के ऊपर दूसरा ऑफिस है, मेन चक्री रोड के ऊपर जो जफ़र प्लाजा उसके साथ, तो वी हैव। वो तो आपने 2 दिन पहले जब आपने विजिट किया ना, पीर वाले दिन, 3-4 दिन पहले, उसका बैनर, चूँकि आप हमारे वर्कर नहीं है, आप लोग तो कभी कभार आते हैं इंटरव्यू करने के लिए, तो इसलिए जो आप कभी कभार आ रहे हैं इसलिए आपके लिए 2 दिन है। वो बैनर जो लगा है वो 2 दिन का है, अलबत्ता बैठना हमारा वहाँ पर डिफरेंट जगहों पर वो बहुत अरसे दराज है। दूसरा, हम एक और जो स्ट्रेटेजी है ना, मैं ये बिलीव करता हूँ कि बजाय ये कि सिर्फ आप अपने आप को कन्फाइंड कर दें एक ऑफिस तक, वंस वी हैव अ ऑफिस ऑलरेडी, तो हम ये करते ही हैं कि गिरजा से लेकर धमियाल तक हमारे जितने भी दोस्त अहबाब हैं, तो हम कोशिश ये करते हैं कि हम क्यों ना उनकी बैठक में जाके बैठें, हम क्यों ना वहाँ पर गपशप मारें, और जब वहाँ पर गपशप मारेंगे तो लोकल कम्युनिटी ज़्यादा वहाँ पर आएगी, तो ये ज़्यादा बेहतर होता है मेरे ख्याल में। वैसे एक चीज़ ये है कि जिन दोस्त अहबाब का आप जिक्र कर रहे हैं वही हमें गिला करते हैं कि वासिक साहब हल्के में आते नहीं हैं। दूसरा, आपने प्रोजेक्ट्स की बात की है, शकाफ पुल मैं बाद में करना चाह रहा था, ये सवाल आपके हल्के का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, उससे कोई 3 साल हो गए हैं, उसकी क्या वजह है? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि डेवलपमेंट के किसी भी काम को अंडरस्टैंड करने के लिए उस स्कीम को अंडरस्टैंड करना बड़ा ज़रूरी है। और उसमें अगर आप देखेंगे कि शाकाफ सिर्फ एक नहीं है, ये 2 पुल थे, एक यहाँ पर था और एक आगे पुल था इस स्कीम के अंदर। और हमने जब वो टेकअप किया तो हमारे हल्के में 3 पुल बन रहे हैं, मैं बताऊँ कनेक्टिविटी के लिए। एक धमियाल कल्याल पुल था, एक शकाफ पुल था, एक गिरजा पुल था। इन तीनों पुलों में से 2 पुल हैंड ओवर हो चुके हैं और एक शकाफ बाकी है। और अगर काम सारे स्लो होते तो फिर शकाफ भी, तो बाकी 2 भी तो स्लो होते। वो दोनों अपने जो मुद्दत था वक्त का, हत्ता कि कोरोना भी फेस करना पड़ा, तब भी हमने उसको मुकम्मल कर लिया। ये क्यों डिले था? ये इसलिए डिले था कि सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न जो थी, एक वैलिड रीज़न थी इनफैक्ट, वो ये थी कि शकाफ के हवाले से यहाँ पर जो सर्विसेज की लेंस आ रही थी, जिसमें गैस की भी थी, पानी की भी थी, और इसमें बिजली के खंभे वगैरह थे, और अगर कोई दरख्त भी लगा हुआ है तो वो भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट काट सकता है, वो कोई आम आप अपनी मर्ज़ी से नहीं काट सकता, बेशक उसकी लकड़ इस्तेमाल में है या नहीं है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि उसमें जो डिले था वो था कि जो गैस लाइन थी वो आपके CMH में जाती है और MH में जाती है, ये हॉस्पिटल्स में जाती है। और आपको पता है कि पिंडी में बहुत बड़ा लोड है इन दोनों हॉस्पिटल्स के ऊपर, और गैस का यूजेज बहुत ज़्यादा है। और बिलखसूस जब से कोरोना है, पोस्ट कोरोना हालात में बीमारियां ज़्यादा फैली हैं, लोग ज़्यादा बीमार हुए हैं, डिजीज़ ज़्यादा फैली हैं। तो इन सारी वजूहात की वजह से वो डिले था कि वो गैस लाइन आप हटा नहीं सकते हैं GHQ की वजह से, क्योंकि GHQ की तरफ से उस पर बंदिश है कि भाई हमें इसका ऑल्टरनेट होना चाहिए। तो वो ऑल्टरनेट ना होने की वजह से वो बहुत अरसे तक, 8 माह तक वो सर्विसेज की लाइन नहीं हट सकी। अब हटी है, तो हमने हटाने के फ़ौरन बाद जब हमने इंश्योर किया कि फ़ंड मुकम्मल है, इस स्कीम का फ़ंड मुकम्मल है महकमे के पास, हमने दूसरा काम किया कि अब हम विज़िट किया और वहाँ पर जाके महकमे को इंश्योर किया कि अगले महीने की 10 तारीख से पहले हम ये हैंड ओवर करेंगे, और इट विल बी इंशाल्लाह 10 नवंबर तक आप कह रहे हैं शकाफ पुल मुकम्मल हो जाएगा? हर हालत में मुकम्मल करेंगे, और अदरवाइज़ हम जो अपने विद इन द डिफाइंड पैरामीटर्स, हमें कॉन्ट्रैक्टर, डिपार्टमेंट या जो लोग भी होंगे जिनके ख़िलाफ़ भी अगर हमें विद इन द ड्यू पैरामीटर्स हमें जो एक्शन करना पड़ेगा, हम लोग डेफिनेटली करेंगे, क्योंकि हमने इसको एक फ़ाइनल डेडलाइन दी है कि हम 10 से ऊपर नहीं जा सकते। अच्छा, सोशल मीडिया आप भी इस्तेमाल करते हैं, उस पर शकाफ पुल के वाले से कुछ चीज़ें गर्दिश कर रही हैं कि शकाफ पुल का जो ठेका है वो इनडायरेक्टली उसमें आपके वालिद साहब का कोई ना कोई रोल है, इसमें कोई हकीकत है? अगर ये रोल होता तो मैं सबसे पहले ये बात करूँगा कि फिर इसको जल्दी डिलीवर करा के तो हम माइलेज लेते
कि इसको लिंगर करा के हम कहते हैं कि नहीं आप ऐसा से करें कि आप लोग इसको बुरा भला कहें। पहली बात। दूसरी बात कि इस प्रोजेक्ट से क्या रिलेटेड, हम लोग पूरी पिंडी से रिलेटेड, चूँकि हम लोग खुद गवर्नमेंट में, तो हम इसको प्रेफर नहीं करते कि हम यहाँ पर अपना काम करें। वी हैव अवर ओन कंपनी, लेकिन हम लोग इससे रिलेटेड नहीं है। बल्कि मैं आपको ये कह रहा हूँ कि हम महकमे को ये कह रहे हैं कि अगर 10 तारीख से लेट हुए तो हम कॉन्ट्रैक्टर के ब्लैक लिस्ट करने के जाएंगे उनके खिलाफ। तो मुझे समझाएं कि ये कौन सी लॉजिक है, मतलब कि अब अपने आप को ब्लैक लिस्ट करने चाहिए कि आइंदा इलेक्शन में भी आप PP-12 से ही इलेक्शन लड़ने का इरादा रखते हैं? जी बिल्कुल रखता हूँ, और ये हल्का है, इन लोगों ने बड़ी मोहब्बत दी है। हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अल्लाह करे कि हम लोगों की तवक्कुआत पे पूरा उतर सके, डिस्पाइट ऑफ बजटरी कंस्ट्रेंट्स एंड अदर चैलेंजेस, बायो वॉर्स जितनी भी हो रही हैं। लेकिन हम कोशिश तो ये करेंगे लोगों का भला कर सके, और जो आज तक किया है अल्हम्दुलिल्लाह, हमने हमने पटवारियों की पॉलिटिक्स नहीं है हमारे से, यहाँ पर कहीं कमीशन बेस्ड पॉलिटिक्स नहीं है। तो इंशाल्लाह हम लोग बिल्कुल लड़ेंगे, और हम लोग फुल फ्लेज अपने पैनल के साथ लड़ेंगे। अच्छा, मंसूर हयात साहब ने भी विज़िट किया है, आपने भी किया है, तो एक चीज़ जो लोगों में ये डिस्कस की जा रही है कि अब जो आपकी हल्के की तरफ खिंचाव है, ये कोई इत्तफाकन नहीं है, ये आइंदा इलेक्शन की जो है वो मुहिम है। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? इस बारे में देखें ना, मैं कहने आपको ये चाह रहा हूँ कि अगर आप ये कहें तो हम आपको डेटा प्रोवाइड करते हैं कि 2018 से 2018 आपका इलेक्शन होता है, और ठीक अगले महीने से आज तक हर वीकेंड की और तकरीबन हफ्ते में 3 दिन की एक्टिविटीज़ का अगर हम डाटा प्रोवाइड कर दें तो फिर तो ये बात नल एंड वाइड हो जाएगी। तो सिंपल ये है कि एक्सेस करें हमारे सोशल मीडिया अकाउंट को, और उसमें हिस्ट्री में जाएं, जो आपकी पूरी हिस्ट्री होती है। अगर तो वो शुरू होती है 2019 से, अगर वो शुरू होती है 2020 से, तो आपका बात वैलिड है। अगर वो शुरू होती है 2018 के इलेक्शन के महीने के बाद से, तो फिर तो इसमें सारी बातें ख़त्म हो गई, तो बेकार की बात। अच्छा, एक आखिरी सवाल का जवाब दे दें कि PP-12 का कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो आपने 3 साल में मुकम्मल कर लिया हो? जी, हमारी चांद डैम की स्कीम, जो हमारी मैं बताना चाहूँ कहकशां की वाटर स्कीम है, और ये हमारे MNA साहब गुलाम सरवर खान साहब और हमारी स्कीम थी, और अल्लाह के हुक्म से उसकी कंप्लीशन जो है ना वो 2022 है, वो 2023 है, उसकी कंप्लीशन 2023 है, और हम 2022 में उस स्कीम को, जो अराउंड 44 करोड़ की थी पानी की स्कीम, और उसमें 8 से 10 हज़ार न्यू कनेक्शन लगेंगे, वो हम पूरी कर देंगे अपनी। और उसके साथ क्लब किया हुआ हमने, उसके साथ क्लब किया मज़ीद नंबर ऑफ ट्यूबवेल को ऐड करके कलियाल के लिए, हम वो भी कंप्लीट कर देंगे। और हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि हम अपनी चक्री रोड विल इंश्योर कि हम अपने 2023 में जाने से पहले चक्री रोड डबल करने का प्रोजेक्ट आपको पूरा करके देंगे। हम इंशाल्लाह ये भी पूरा करके देंगे। हमने दमियाल कलियाल रोड भी पूरी कर दी, वो भी 11 करोड़ रुपए की थी। हमने बड़ी कनेक्टिविटी थी बहुत बड़ी, और उससे बढ़ के जो गिरजा रोड है उसका पुल था, हमने वो भी कंप्लीट किया, साल हो चुके हैं। मतलब कि अभी एक जो आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है वो तो गिरजा रोड है, और दूसरा दमियाल कलियाल पुल, और तीसरा कहकशां हम लोग वो भी कंप्लीट हुआ नहीं 2000, लेकिन हमने कहा कब पूरी करेंगे, हम 2022 में पूरी करेंगे, कंप्लीशन डेट 2023 है उसकी। ठीक है, चक्री रोड का आपने जिक्र किया है, ये थोड़ा सा बता दें कि उसमें आपके PTI के 2 मिनिस्टर थे जिनका नाम इस्तेमाल किया गया कि ये कर रहा है या ये कर रहा है। अब किसी को समझ नहीं आ रही कि चक्री रोड डबल कौन करा रहा है, ये थोड़ा सा क्लियर कर। नहीं आ रही, या किसी को समझ नहीं अवाम को नहीं समझ आ रही, हमें तो थोड़ी बहुत है। उस दिन समझ गई थी जिस दिन हम लोगों ने अपना प्रोग्राम किया था, और जो आपने जिक्र किया मिनिस्टर साहब का, उनका अपना हल्का है, उन्होंने वहाँ पर भी स्कीम्स दी होंगी, और रिमेनिंग पार्ट है वो अपना हल्का करेंगे इंशाल्लाह उनको। वो ये हमारा हल्का था और हमने किया है, हमने प्रोग्राम भी किया, रोड भी दी, और अल्लाह के हुक्म से बना के भी देंगे। ये मुश्तरका प्रोजेक्ट है राजा बशारत साहब का और गुलाम सरवर साहब का? जब नहीं, मैं आप मेरी बात नहीं समझ रहे। ये प्रोजेक्ट जो चक्री रोड पे PP-12 का हिस्सा लगता है, चक्री रोड बहुत लंबी है, ये आपके कलमा चौक तक जाती है। जब PP-12 का हिस्सा लगता है जहाँ से भी, वो प्रोजेक्ट मेरा और गुलाम सरवर खान साहब का, वो हमने दे दिया है। रिमेनिंग वो अपना हिस्सा देंगे, तो ये पूरी रोड बननी चाहिए ना, आपको आधी रोड तो नहीं चाहिए ना, तो वो आपको बाकी रोड दे देंगे। चांद डैम के वाले से उसका हमने चेयरमैन RTA साहब से भी बात की है, वो भी बड़ी मुश्किल से उन्होंने टाइम दिया है। एक तो ये नहीं समझ आती कि जो प्रोजेक्ट से रिलेटेड लोग हैं वो कतराते क्यों हैं प्रोजेक्ट पे बात करने से। ठीक है, वो कब तक मुकम्मल हो जाएगा? वो चौधरी निसार साहब का प्रोजेक्ट था, अभी उस पर हम देखते हैं सोशल मीडिया पे आपकी तरफ से क्रेडिट लिया जा रहा होता है। पहली बात ये कि उनका प्रोजेक्ट था, तो उन्होंने अभी तक क्या किया इसके ऊपर?
वेरी सिंपल। और क्रेडिट लेने की बात है तो क्रेडिट हम उस चीज़ का लेंगे जो प्रोजेक्ट हम दे के जिसमें हमारी गवर्नमेंट फंड करेगी, उसका क्रेडिट लेंगे और इसका क्रेडिट उन लोगों को जाएगा जो लोग अपने टैक्स के पैसे देते हैं। पहली बात ये है, लोगों का काम हो जाएगा, लोगों को बेसिक फैसिलिटी मिल जाएगी। पानी तो हमारे लिए यही खुशी है, यही सदका जारी है, यही आपकी दुनिया और आखिरत की कमाई है। और क्या, क्रेडिट सिर्फ इस चीज़ का है। बाकी जो वोट है वो लोग अपने बिल्कुल ज़मीर के ऊपर देंगे और जो उनको पसंद है वो उसके ऊपर देंगे। सेकेंडली, चांद डैम के हवाले से आपने बात की। चांद डैम पहले फॉरेन फंडेड था, फिर चांद डैम को उसमें गवर्नमेंट ने अपने ओन सोर्स पे उठाया। चांद डैम बन चुका है, वो सिर्फ उसमें अब जो हमने लेइंग ऑफ पाइप्स और एक्विजिशन ऑफ लैंड है, ये प्रोसेस होना है। अगले वीक में हमने अभी लास्ट टाइम अपनी एक वीडियो उस पर लॉन्च की थी और उसमें नेक्स्ट वीक में उसका पीडी लगा दिया जाएगा और उसके बाद इसको हम लोग फास्ट मूविंग स्कीम में डालेंगे, जिसमें हम लोग इसी साल जो हमारे पास अराउंड 1.5 अरब रुपये है, उससे जो लैंड एक्विजिशन है महकमे को कहेंगे भाई ये मुकम्मल करो और जो ओवर स्टोरेज टैंक्स लगने हमारे पूरे हल्के में ये भी मुकम्मल करो। तीसरा पार्ट है जो काफ़ी एक्सपेंसिव और ह्यूज अमाउंट इसमें रिक्वायर्ड है, जो लेइंग ऑफ पाइप्स है, तो वो अपने वो इंशाल्लाह बतदरीज होता जाएगा। ये 5 साल का प्रोजेक्ट था, तो ये मेरे ख्याल में अभी इसी साल जो हमारा ये चल रहा है जो अपना फाइनेंशियल ईयर, इसमें हम लोग इंशाल्लाह अपना एक्विजिशन ऑफ लैंड और ये